हे दोस्तों नमस्कार। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम मदन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि पता है आप लोगों को, मेरा जो ये चैनल है ये ड्राइवर से रिलेटेड चीजें चैनल हम लोग बताते हैं, आपको एजुकेशनल चीजें हम बताते रहते हैं। तो चलिए आज हम फिर से लेके आ गए हैं नए टॉपिक। 2025 में ओला उबर ड्राइव करने के लिए किन किन बातों को खास ध्यान रखना है, कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए और कितनी प्रॉफिट होने वाला है। तो आप लोग बने रहना मेरे चैनल पे, और आप बिगिनर हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ओला उबर ज्वाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों पड़ती है बैंक की पासबुक की जरूरत। ये सारी चीजें होने के बाद अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप अटैचमेंट करके ओला उबर ड्राइव कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स में, आईडी क्रिएट होने के बाद। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई नॉन एजुकेशन बंदा कैसे चलाएगा। थोड़ा बहुत आपको मोबाइल में मैप चलाना आना चाहिए। अगर मैप चलाना आता है, जैसे आप स्मार्टफोन चला रहे हो तो स्मार्टफोन चलाते आ रहा हो, स्मार्टफोन चलाने आ रहा है आपको, तो आपको ओला उबर चलाना आसान है। अगर आप बिल्कुल भी दिल्ली को नहीं जानते हो तो दिल्ली में चलने के लिए ओला उबर मैप प्रोवाइड कराता है। जैसे भी ड्यूटी आई एक्सेप्ट करते हो, ओटीपी डालने के बाद आपको मैप से चलना होता है। जो जो रूट बताएगा उसी रूट को फॉलो करके जाना होता है। तो ये तो देखो इस चीज की हो गई। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आप रेंट पे भी देख सकते हो। नहीं तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मार्केट प्लेस के अंदर लाई है, फ्लीट के मैनेजमेंट के हिसाब से आपको 600 रुपए या 800 रुपए पर डे पे देगा, या फिर आपको डे बाई डे का हिसाब भी देगा कि सपोज करो कि 50-50 पे, इस तरीके से चीजें होती है। तो आप इस तरीके से करते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंपनी की गाड़ी लेकर काम करते हो तो उसमें प्रॉफिट आपको ज्यादा नहीं दिखने वाला है। अगर आप अपना गाड़ी लेके काम करते हो तो प्रॉफिट दिखेगा। अब प्रॉफिट कैसे दिखेगा इसके बारे में उदाहरण पे चलते हैं। देखिए आज के डेट में, पहले क्या ओला उबर था 2016 में, से पहले 2008 में जब 10 में आई थी ओला उबर, तो ड्राइवरों को इंसेंटिव देते थे और प्रॉफिट ज्यादा होता था। वहां पे गाड़ियां कम चलती थी। आज की जो सिचुएशन ये है कि गाड़ियां ज्यादा चलती है, प्रॉफिट कम आता है। लेकिन एक ये है कि अगर आप ट्रेवल्स लाइन में अगर आप आ रहे हो तो मतलब एक अपने आप को बॉस रहोगे कि भाई मैं किसी के अंदर में काम नहीं कर रहा हूं। मर्जी हुआ तो ऑन ऑफ किया, ऑन किया, नहीं तो ऑफ है डिवाइस। ना ओला बोलने आएगा ना उबर बोलने आएगा। तो ये सारी चीजें आएगी। तो दोस्तों दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया क्या पहले कि अगर आपकी खुद की गाड़ी नहीं तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर आपकी खुद की गाड़ी तो आप अपनी मर्जी से चला सकते हो, ठीक है। दिन भर में अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो ये चीज खास ध्यान रखना है, 14 से 18 घंटे ड्राइव करना पड़ेगा अगर अच्छी खासी आपकी गाड़ी की बिलिंग करनी है तो। मतलब जो एवरेज ओला ओवर अभी निकाल रहा है ना, 9 से 10 रुपए पर किलोमीटर का एवरेज निकलता है, इससे ऊपर नहीं निकलता है। बट जो भी चीजें हैं वो जब आप करोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें को आपको समझ आने लगेगा। अब मैं बात कर लेता कि महीने में आप कितनी प्रॉफिट कर लोगे। तो एग्जांपल समझना, आप 300 किलोमीटर चलाएं, 3000 की बिलिंग की। किसी भी टैक्सी ड्राइवर से आप पूछ लो, 500 के सीएनजी में 1500 रुपए काम होता है, जैसे मैंने किया है। मैं अपना एग्जांपल और अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है। अब बहुत लोगों के कमेंट में ये आएगा कि भाई एसी चलाएगा तो 1500 काम नहीं होता है। तो मैं आपको उसका ही बता देता हूँ, 100 से 150 रुपए का ज्यादा से ज्यादा फर्क आता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। जिसकी मेंटलिटी वर्क करने का नहीं होगा तो भाई वो नहीं कर सकता। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, उसमें किसी को कुछ नहीं कर सकते। और इस लाइन में एक चीज और है, जब आप आओगे ना तो आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे बंदे मिलेंगे, जैसे अरे कहाँ आ गया यार, क्या लाइन है, फंस गया ये। तो भैया उनका एक ही सवाल का जवाब दो कि तेरी गाड़ी कैसे चल रही है भाई, ये तो बता दे। अगर ईएमआई नहीं भरा जा रहा, घर के खर्चे नहीं निकल रहे, तो गाड़ी क्यों चला रहा है? कोई जेब से तो पैसे भर नहीं रहा हो गाड़ी का। तो यही सारी चीजें हैं, जब आप करते हो तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। मैंने भी जिंदगी में किया है, मैंने भी, हालांकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने सारी बातों को इग्नोर मार के अपना काम करते रहा। तो दोस्तों ओला उबर 2025 में जो ये अपडेट है, बस आपको खास करके ओला उबर कंपनी की पॉलिसी को ध्यान में रखना है। किसी कस्टमर से एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करना है,
किसी से बहस नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको करके चलनी पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस लाइन में आना चाहते हो तो खास करके आपको इस बात की प्राइवेसी एंड पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप लोकल सिटी टू सिटी राइड ले लो या आउट स्टेशन चले जाओ, तो ये सारी जो चीजें होती है ना, उनकी उनकी प्लेटफॉर्म पे आप काम करो, आपकी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये सारी मेथड उनकी तरफ से अप्लाई होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ऐसे ड्राइवर क्या करते हैं कि दिल्ली से कहीं के भी इंटरसिटी आ गई, अच्छे रेट की ड्यूटी आई, कैंसिल कराया, ले गए। भाई 100-200 के लालच में ना आपकी आईडी परमानेंट ब्लैकलिस्ट हो सकता है। तो इस बात को भी खास ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, जो ये डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, आप इस पे मेरे से जानकारी ले सकते हो और बड़े आराम से अपनी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हो। बहुत लोग विदेश जाते हैं कमाने, भाई विदेश जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में हर एक जगह पैसे कमा सकते हो आप टैक्सी चलाकर। जैसे मैं सीखा, करा और कर रहा हूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस मिला, मैं सिटी टू सिटी ड्राइव छोड़ दिया, मैं आउट स्टेशन पे शिफ्ट हो गया। जब आउट स्टेशन शिफ्ट हो गया तो चीजों को देखा, आपने देखा होगा हमारे पिछले साल से ब्लॉग मैंने जो डालना शुरू किया था आउट स्टेशन ट्रैवल ट्रिप का, तो उस पे सारी चीजें आप लोगों को एक्सपीरियंस सीखने को मिला कि आप दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हो, दिल्ली से मनाली, शिमला, कुल्लू, कुफरी, कहीं भी जा रहे हो, आगरा, मथुरा, वृंदावन, तो आपको किस तरीके से कस्टमर को हैंडल करना है। तो जब आप करोगे ना, अगर आप सोच रहे हो कि मैं नया बंदा हूं और आके ही सब कुछ एकदम से कर लूं, तो भाई नहीं होगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। और एक चीज थिंकिंग और बता दूं, आपकी माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, लोकल चलना है, आउट स्टेशन चलना है। एक तो ये आपको कॉन्सेप्ट करना है। अगर आप सोचो कि मैं आउट स्टेशन पहले चल जाऊं, तो गलत है बॉस। आप यहाँ पे पहले आपको लोकल चलना चाहिए 6 महीने से साल भर, फिर जाके आउट स्टेशन चलो। और रही बात ओला ओवर में कमाने की ना, तो 15 से 17 हजार रुपये ईएमआई आती है गाड़ी की, 3 हजार रुपये महीने का मेंटेनेंस आता है, मतलब 20,000 रुपीज आपका एक्सपीरियंस गाड़ी का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिलिंग की। सपोज करो कि दैट आपकी 2500 रुपए की गैस, सॉरी 2500 से 3 हजार की बिलिंग होती है, जिसमें 1000 रुपए गैस कट जाता है। बचा कितना? अगर 2500 को होती है तो गैस जाहिर सी बात कम है, मैं एक राउंड अप ले लेता हूं कि 3000 की बिलिंग में 1000 रुपए गैस चला गया, अब कितना बचा? 2000 रुपए। मल्टीप्लाई 2000 से करोगे 30 दिन, तो कितना होता है? 60 हजार रुपये। 60 में से 20 हजार रुपये गाड़ी की मैं हटा दो, 40 हजार रुपये बचा। 40 हजार रुपये में से आप थोड़े बहुत और खर्चे हटा दो, 5 हजार रुपये और हटा दो, तो 35 हजार रुपये आपका कहीं नहीं जाएगा भाई। लगभग लगभग मैं एक एवरेज कंडीशन बनाया हूं, मैंने प्रूव किया है, पिछले मेरी वीडियो उठा के देखो, ओला ओवर मंथली इनकम, इसके बारे में मैंने बता रखा है। बाकी आप लोग समझदार हो, जो आदमी काम करना चाहता है वो कर रहा है, जो आदमी नहीं करना चाहता है वो सिर्फ बातें आके बातें करते और कुछ नहीं करते बॉस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, काम करो, मस्त रहो, मजे में रहो। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपकी सैलरी 25 हजार से 30 हजार रुपये है और आप ओला ओवर में आना चाहते हो, तो बिल्कुल मत आओ भाई। इस तरीके से चीजें को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है कि आप आते ही लखपति बन जाओगे। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं आपको गाड़ी लगा के दूंगा, आपको इतना कमाऊंगा। भाई किसी की बहकावे में मत आओ, एक दूसरे ड्राइवर भाइयों से चीजों को समझो, गूगल पे रिसर्च करो, मार्केट में क्या हलचल चल रहा है, ये सारी चीजों को समझो और फिर आप काम करो, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले। ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेस पे आप लोगों को वीडियो आती रहती है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए रहता हूँ, मैं अकेला गाड़ी भी चलाना, फिर वो सारी चीजें अपनी एजेंसी खोली उसको भी देखना, ब्लॉगिंग भी करना, वीडियो भी शूट करना, तो बहुत सारी टफ हो जाता है चीजें, मार्केटिंग भी करना होता है, तो थोड़ा सा डिले होता है, इसके लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। बाकी कोशिश मेरी ये रहती है रेगुलर आप लोगों को वीडियो आता रहे। बाकी हमारा एप्लीकेशन आ रहा है बहुत जल्दी, आप लोग को वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।